हेलो राम राम सा आप सबने प्रणाम। माँ कुंजल कथा कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपने अनंत चौदस की कथा सुनूं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुमंत नामक ब्राह्मण थे। वे बहुत तपस्वी थे। रघुवंश में रहने वाली एक कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। समय आने पर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। एक दिन उन ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे पत्नी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसने एक बेटी को जन्म दिया। उस बेटी का नाम शीला रख दिया। लेकिन कुछ समय बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। वह लड़की अनाथ हो गई। समय के साथ वह बड़ी होने लगी। एक दिन चलते हुए महात्मा कौंडिन्य आए। वह बहुत तपस्वी थे। महात्मा सुमंत ने अपनी बेटी का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। वे अपनी पति की सेवा में लगी रही। एक दिन वह जल लेकर नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे कुछ स्त्रियां पूजन कर रही थी। वे भी वहां बैठ गई और कथा सुनने लगी। जब वह कथा पूरी हुई तो वह उन स्त्रियों से पूछने लगी, ये कौन से देवता की पूजा है? तब एक स्त्री बोली, ये अनंत देवता की पूजा है। पूछा, इससे क्या होता है? तो वह बोली, पति पर कोई भी परेशानी हो, परिवार पर कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट हो, उससे दूर हो जाता है। उसने कहा, मेरे पिताजी बहुत कष्ट में है। उन्होंने 2 शादियां की, पर मेरे घर में एक भी मां नहीं है और मेरे पति भी ऐसे ही जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मुझे क्या करना होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस स्त्री ने कहा, 14 गांठ लगाकर 1 साल के लिए अपनी दाहिनी बाजू में धागा बांधा जाता है। उन स्त्रियों के कहने से उसने व्रत भी किया और वो धागा भी अपनी दाहिनी भुजा में बांध लिया। एक दिन की बात है, उसने उस धागे को ऐसा लगा क्या होता है, ऐसा सोचकर उसने उस धागे को तोड़कर फेंक दिया। तोड़ते ही अनंत भगवान नाराज हो गए और उनके घर में आग लग गई। सारा धन बर्बाद हो गया और घर में कलह रहने लगी। वो बहुत परेशान रहने लगी। ना जाने मैंने कौन सा पाप किया है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। एक दिन जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते एक गाय माता बैठी हुई मिली। उस गाय ने माता ने उसके साथ संवाद किया और पूरी बात बताई कि तुमने ये गलती की है। गाय माता के कहने से उसने अनंत भगवान की पूजा की, व्रत किया, जिसे भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटी अब तुम घर जाओ, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। और एक बात, तब ये धागा बांध कर रखो और साल में एक दिन अनंत भगवान का व्रत और पूजा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो इस व्रत को करेगा उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। राम राम सा।